तो ध्यान से सुनो भैया सब लोग। नंद जी के यहां लाला प्रकट भयो है, नंद जी के यहां ठाकुर जी भये। लेकिन श्रीमद् भागवत जी में लिखा है नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। हम कितनी जगह ये प्रमाणित कर सकते हैं कि नंद बाबा और यशोदा मैया के ही लाला प्रकट भये हैं। ये प्रमाणित हो गया। आत्मज उत्पन्ने यहां पर लिख करके श्री वेदव्यास जी ने भी कह दिया कि भैया इनको केवल देवकी जी का ही लाला मत समझो, नंद रानी के भी लाला प्रकट हुए हैं, दोनों एक ही हो गए हैं। नंद जी के लाला हुआ, आत्मज उत्पन्न हुआ। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामनाः। एक बात सदैव याद रखिएगा, ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो अत्यंत आह्लाद चित्त में आएगा। आह्लाद समझते हैं, अत्यंत प्रसन्नता। अभी हमारी स्थिति क्या है? हमको प्रसन्न होने के लिए व्यवस्थाओं की जरूरत है। जैसे प्रसन्न होने के लिए एसी की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल वातावरण होने की जरूरत है, प्रसन्न होने के लिए अनुकूल मौसम की आवश्यकता, अनुकूल भोजन की आवश्यकता। ये सब भावनाएं चित्त में रहती हैं। अनुकूलता से हमको प्रसन्नता होती है। पर ठाकुर जी जब चित्त में आते हैं तो भले ही कितनी भी प्रतिकूलता हो फिर भी प्रसन्न रहते हैं। आप सब देखो कितने प्रसन्न हो, फिर भी अनुकूल नहीं है, अभी यहां खूब उमस हो रही, पर फिर भी कितने प्रसन्न भाव में हो। अनुकूलता में रहने वाला व्यक्ति, क्षमा कीजिएगा, वो ठाकुर जी से दूर ही रहेगा। श्री हरिराम व्यास जी का एक पद है। हरिराम व्यास जी, वो कथा सबको पता है कि नहीं, पर जब उन्होंने एक मेहतरानी से पकौड़ी मांग ली, कढ़ी और पकौड़ी मांग ली, तो उनके सब परिवारी जन और जहां से सब आए थे सब लोग उनको छोड़ छाड़ करके चले गए। बोले अभी हमारे किसी काम के नहीं है। तब उन्होंने एक बहुत सुंदर पद गाया है। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खइये माग। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं बड़ी बड़ी मिठाइयन में आग लगे, यहां तो स्पष्ट लिखा विप्र की, बड़े बड़े सेठन की, बड़े बड़े विप्रन की, बड़े बड़े ब्राह्मणन की सामग्री को हम प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में तो कोई स्वपच जाति का व्यक्ति भी, उसका झूठा भी मिल जाए तो मांग करके खा लीजिए। वृंदावन में दोष बुद्धि मत रखो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। अब हरिराम व्यास जी की इस बात को सुनकर के कई लोग निंदा भी कर सकते हैं, पर हरिराम व्यास जी तो व्यास जी हैं, परम विद्वान, ओरछा के राजा के राजगुरु। कह रहे हैं महाराज वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए। वृंदावन में ब्रजवासी के सेवक बन जाएं, बहुत बड़े किसी महात्मा के सेवक बन जाए, नहीं, बोले यहाँ के स्वपच के सेवक बन जाओ और उसके भी चरण रस धो धो करके पीने को मिला तो पी लो। वृंदावन के स्वपच को रहिए सेवक होए, तासों भेद न कीजिए, पीजे पद रज धोए। व्यास कुलीनन कोटि मिल, पंडित लाख 25, स्वपच भक्त की पन्ही, तुले नतन के शीस। व्यास सुपच बहु तरि गए, एक नाम नवनीन, चढ़े नाम अमिनाम की, बूढ़े बहुत कुलीन। एक प्रकार से व्यास जी महाराज ने यह कहा, भैया वृंदावन में तो सब पूजनीय हैं, एक स्वपच भी वंदनीय है। वाक्य हाथ की भी कोई सामग्री मिल जाए तो मांग करके पा लो, वहां में भी कोई संकोच मत करो।
इतना आह्लाद चित्त में जब प्रकट हो जाता है, तब मानो कि ठाकुर जी जीवन में आ गए। परम शांत, परम आनंद, परम आह्लाद चित्त में रहता है, तभी ठाकुर जी प्राप्त भय, ऐसा मानो। छोटी छोटी बातन पे विचलित हूं मैं, छोटी छोटी बातन पे दुखी है जाएं, नेक में ही ऐसे परेशान है जाएं, तो अभी ठाकुर जी दूर हैं। हाँ, संसारी भाव से विचलित हो रहे हो, इस भावना में कि ठाकुर जी का भजन तो बन नहीं पा रहा संसार की वजह से, तो विचलित होना बुरी बात नहीं। पर संसार में रहते हुए संसार की ही उपयोगिता अनुपयोगिताओं पर विचलित होना, एक प्रकार से ठाकुर जी की उपस्थिति ना होने के समान है हमारे चित्त में। बहुत ध्यान से सुनो सब लोग। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। नंद बाबा और समस्त ब्रजवासियों के चित्त में अत्यंत आह्लाद है, सब बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न हैं कि भागवत जी में वर्णन आता है कि अवाद्यंत विचित्राणी वादित्राणी महोत्सवे, जब नंदोत्सव मन रहा था तो नाचते नाचते महाराज एक दूसरे पे गिर रहे हैं। अब जैसे ही गिरे तो लग जाए कोई के, लेकिन जाके लगी है उसको मान नहीं हो रहा है, उसको बुरा नहीं लग रहा है। वो उठ करके करो, रुक जा दारी के तो मैं बताऊं, वो वहां पे गिरे तो युद्ध नहीं हो रहा है, किसी को बुरा नहीं लग रहा है। महाराज अब यहां तो ऐसा भाव आता है कि एक दूसरे के कंधा पे चढ़ गए और कंधा पे चढ़ के नाच रहे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल। अच्छा, एक और बात बहुत विशेष, ये जितने भी लोग उत्सव मना रहे हैं, इनमें से कईयों ने तो 1.5-2 महीना तक नंद नंदन देखे ही नहीं है, बिना देखे ही उत्सव मना रहे हैं। बस इसी बात से प्रसन्न है कि हाँ नंद जी के लाला भयो है। कोई अंदर से दर्शन करके आता है तो बाहर सब घेर के खड़े हो जाते हैं, कैसो है लाला? बोले नीलो नीली नीली मणि जैसो है। अच्छा, नीली मणि जैसो है, तो सब रे गा रहे हैं महाराज, नंद घर नीलमणि भई जय कन्हैया लाल की, नीलमणि जैसो लाला भयो है। अरे कोई ब्रजवासी अपने घर में नहीं है, चारों तरफ नंद भवन के बैठे हैं। भीतर से जैसे आप लोगों ने देखा हो, नहीं मैंने भी टीवी में ही देखा, जब वो होता है ना इलेक्शन का अनाउंसमेंट होता है तो बाहर सब खड़े रहते हैं और भीतर से अनाउंस होता है, हाँ भाई ये इतने वोट से आगे चल रहे हैं, फिर वहां उत्सव मनता बाहर, फिर वो कहते ये जीत गए, फिर सब बाहर। ऐसे ही सब नंद भवन के बाहर खड़े हैं, भीतर किसी को प्रवेश नहीं मिला है। भीतर से 2-4 गोपियां चल, अब लाला ने उबासी ली है, ओहो बधाई हो, नंद जी के लाला ने उबासी ली है भैया, आज नंद जी के लाला को उबासी आई है। ऐसा उत्सव मन रहा है, छोटी छोटी हरकतें ठाकुर जी की और पूरे ब्रजमंडल में ऐसा उत्साह, ये संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति की उपस्थिति पर आने पर, आविर्भाव पर यह संभव नहीं है। आप कहते हो कि कृष्ण देखने से आपको अपनाएंगे, नहीं, कृष्ण उसी को अपनाते हैं जिसको वो अपनाना चाहते हैं। ब्रजवासी इनको तुम्हारा जन्म लेते ही ठाकुर जी ने अपना लियो। असंख्य मीराबाई, असंख्य सूरदास, असंख्य कृष्णदास, असंख्य चतुर्भुज दास जैसी भावनाएं युक्त हो गई ब्रजवासियों के चित्त में। और किसी की इच्छा ऐसी नहीं कि हमको प्रवेश मिले और दर्शन हो, सब बस नाच रहे गा रहे हैं, बस राज ही रहे हमारो लाला। चिरजीवो गोपाल रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल ओ रानी तेरो, चिरजीवो गोपाल। सब लोग बस आशीष दे रहे हैं बाहर से ही। नंद बाबा ने विप्र बुलाए और विप्र बुला करके सबसे पहले वेद ध्वनि से ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में वेद मंत्र गुंजायमान करके सबसे पहले वेद ध्वनियों से ठाकुर जी को मंगलाशासन करवाए। और वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्म जस्य वै, ठाकुर जी का जात कर्म संस्कार हुआ। जात कर्म संस्कार किसको कहते हैं? नालच छेदन संस्कार, नाभि छेदन संस्कार। हमारे नाना जी सुनाते, नाभि छेदन संस्कार करवे वाली एक आई और महाराज इतनी भीड़ देख करके वाने तो अपनी दक्षिणा खूब बढ़ा ली।
वाकू लगी नंद बाबा के यहाँ 80 वर्ष बाद लाला भयो, मोटी दक्षिणा लेके जाऊंगी। नंद बाबा से पहले ही कह रही है, बाबा ऐसी मणि देनी पड़ेंगी, ऐसे रत्न देने पड़ेंगे, ऐसे ये देनी पड़ेगी, सब बात कहे। नंद बाबा कहे तू जो कहेगी सो देंगे, तू चलता। लेकिन हमारे नाना जी बोले जैसे ही भैया वो नाल छेदन करवे वारी, जात कर्म संस्कार करवे वारी जैसे ही भीतर पहुंची और यशोदा मैया ने जैसे ही अपने लाला बाग की गोद में दिए, तो लाला को देखते ही सबरी दक्षिणा भूल गई। वो बोली मैं तो यही ले जाऊंगी। यशोदा मैया बोली तू जो कहेगी सो दे देंगे, अपने प्राण निकाल के दे देंगे, लेकिन लाला नहीं देंगे। महाराज नाल छेदन जात कर्म संस्कार हुआ, और जात कर्म संस्कार के बाद में नंद बाबा बड़े बड़े डलियाओं में भर के रत्न लेकर के आए। बोले ले तू जो मांगनो चाहे, तू जो ले जानो चाहे, तू पूरी डलिया ले जा दक्षिणा के रूप में। नंद बाबा के चरणन में गिर गई, नेत्र सजल है गए, और सजल नेत्रन से बोली हे बाबा मोको दक्षिणा, मेरे मन मांगी दक्षिणा दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले जब तक या तन में प्राण है तब तक के लिया एक आश्वासन दे दो। बोले कहा नित्य आपके लाला को देखने को अवसर मिले ऐसी दक्षिणा दे दो, मुझको रोज बुलाओ, जब तक तुम्हारो लाला बड़ो नहीं है जाए मैं ही आऊंगी, या कि मालिश करवे, या के गदमदरा से पामन को छूंगी, या के हाथन को। महाराज नाना जी बड़ी महिमा बताते, बोले जात कर्म जिसने किया उस बापे तो ऐसी कृपा रोज जाती लाला को देखवे। और वाने यही दक्षिणा मांगी, कोई धन धान्य नहीं लिया। अच्छा ये तो ठाकुर जी की चतुराई है। रामायण जी में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम जब वन में थे, तो जब वन में विचरण कर रहे थे तो कई बार संत जनों के, कई बार किसी का घर पड़ता, कोई गांव पड़ता, नगर पड़ता, तो राम जी वहां दक्षिणा देकर के भोजन करते थे। अब मन में प्रश्न आया, बोले राम जी तो वनवासी हैं, वनवासी के पास दक्षिणा कहां से आई? वनवासी के पास दक्षिणा तो होती नहीं, वो तो सब छोड़ छाड़ के जाता है। राम जी पे दक्षिणा कहां से आई? तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, बोले राम जी की सबसे बढ़िया दक्षिणा एक है। ये बोले क्या? बोले जिससे अन्न लेना होता है, जिसके यहाँ से कुछ मांग करके पाना होता है। वैसे तो सीता मैया रोज बनाती, लक्ष्मण जी लेकर के आते सामग्री, पर कभी संत जनों के किसी के यहाँ से कुछ लेने की इच्छा हो। और एक और बात, हाँ राम जी कभी कभी वहां संतों को फलाहार कराते हैं, फल तोड़ तोड़ करके अमनिया करके संतों को प्रसाद पवाते हैं और फिर दक्षिणा देते हैं। फिर प्रश्न उठा, बोले राम जी के पास दक्षिणा कहां से आई वन में? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बोले उनकी एक ही दक्षिणा है। बोले क्या? वो सामने वाले को देख के मंद मुस्कुरा जाते हैं, तो सामने वाला उसी से हाँ बस बस है गो भैया, राम जी सुनो हम कल भी आएंगे, ऐसे ही मुस्कुरा जाइए।